यह रही आपकी पसंदीदा लंबी कहानी बीरबल और लालची व्यापारी। 4000 शब्दों में एक गहरी, मजेदार और सिखावंभरी अकबर बीरबल कथा। यह कहानी लालच, न्याय और चतुराई के अनूठे संगम को दर्शाती है। बीरबल और लालची व्यापारी। जहां चतुराई लालच पर भारी पड़ती है। भाग 1। शहर में हलचल। एक बार की बात है। अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से दिल्ली आकर बसते थे, व्यापार, शिक्षा और कला के लिए। दिल्ली में एक बड़ा व्यापारी था, सेठ रघुनाथ दास। वह धनवान तो था, परंतु उतना ही लालची और स्वार्थी भी। उसका नियम था, लाभ चाहे जितना हो, दया नहीं करनी। धंधा भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलता है, वह अक्सर कहता। रघुनाथ दास अपने व्यापार में झूठ, चालाकी और डर का इस्तेमाल करता। गरीब किसानों को कर्ज देता और जब वे चुकाने में असमर्थ होते तो उनकी जमीन छीन लेता। धीरे धीरे वह इतना प्रभावशाली हो गया कि दरबार के कुछ दरबारी भी उससे लेन देन करने लगे। भाग 2। शिकायत। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया, फटे पुराने कपड़े, सूखी आंखें और कांपती आवाज। जहां पनाह, मेरी सुनवाई कीजिए। मैं मोहन हूं, पास के गांव से। इस सेठ रघुनाथ दास ने मेरी जमीन छीन ली। उसने कहा कि मैंने कर्ज नहीं लौटाया, जबकि मैंने 2 महीने पहले पूरा हिसाब चुका दिया था। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मोहन बोला, साक्ष्य तो नहीं है, पर मैंने चुकाने के समय उसके मुनीम के सामने पैसे दिए थे। राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है। इस व्यापारी की सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। जो आज्ञा, जहांपना। भाग 3। बीरबल की योजना। बीरबल जानता था कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना सेठ को पकड़ना आसान नहीं है। परंतु बीरबल को 2 चीजों पर भरोसा था। 1. सत्य। 2. सेठ की अपनी लालच। बीरबल ने सबसे पहले मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, सेठ के मुनीम का नाम क्या है? गोवर्धन प्रसाद, मोहन बोला। बीरबल ने अगले दिन सेठ को दरबार में बुलवाया। भाग 4। दरबार में सेठ। अकबर का दरबार भरा हुआ था। बीरबल ने मोहन को गवाही के लिए तैयार किया था। सेठ रघुनाथ दास बड़े ठाठ से आया, रेशमी वस्त्र, सुगंधित इत्र और चांदी की छड़ी लिए। बीरबल बोला, सेठ जी, क्या आपने मोहन को कर्ज दिया था? हाँ, सेठ ने गर्व से कहा। क्या उसने चुका दिया? नहीं, उसने एक भी पैसा नहीं चुकाया। बीरबल गंभीर हो गया। क्या आपके पास रसीद है? नहीं, रसीद नहीं दी थी। और आपके मुनीम की गवाही? वह आज बीमार है, नहीं आ सका। बीरबल को अब युक्ति सूझी। उसने सेठ से कहा, हम एक और दिन तुम्हें अवसर देंगे, पर इस शर्त पर कि कल तक तुम 1000 अशर्फिया खजाने में जमा कराओ। अगर तुम्हारी बात झूठी सिद्ध हुई तो ये जब्त होंगी। सेठ थोड़ा घबराया। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो डर किस बात का? बीरबल बोला। भाग 5। सत्य की परीक्षा। सेठ को यकीन था कि उसका झूठ पकड़ा नहीं जा सकता। बीरबल ने रात को 2 काम किए। 1. मोहन को भेजा गांव के पास ताकि वह मुनीम को ढूंढे। 2. एक गुप्तचर को भेजा सेठ के नौकर के पास और यह खबर फैलाई, राजा ने खजाने में खास धातु मिलवाई है जो झूठ बोलने वालों को पकड़ सकती है। अगले दिन सेठ 1000 अशर्फिया लेकर आया। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, ये अशर्फिया सत्य परख धातु से बनी हैं। जो भी झूठ बोलेगा
उसे ये हाथों में जलन देंगी। सेठ ने एक बार घबराकर बीरबल को देखा। बीरबल बोला, अब बोलो, क्या मोहन ने कर्ज चुकाया था? सेठ चुप रहा। दरबार में खामोशी थी। बीरबल ने दो सैनिकों को इशारा किया, इनकी हथेली पर 3 अशर्फियां रखो। सेठ के हाथ कांप गए। उसने अशर्फियां नहीं छुई और चिल्लाया, ठीक है, मैंने झूठ बोला। उसने पैसे लौटा दिए थे। दरबार गूंज उठा। सभी लोग बीरबल की चतुराई पर मुग्ध हो गए। भाग 6 गवाही का प्रमाण। उसी समय मोहन का बेटा दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, हुजूर, मुनीम गोवर्धन प्रसाद दरवाजे पर है। अकबर ने उसे बुलवाया। मुनीम ने गवाही दी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मोहन ने पैसे लौटाए थे। सेठ ने कहा था कि इस बारे में किसी से कुछ न कहूं। अब कोई संदेह नहीं रहा। भाग 7 न्याय का पलड़ा। अकबर ने कहा, इस सेठ रघुनाथ दास ने न केवल धोखा दिया बल्कि एक निर्दोष किसान की जमीन भी हथियाई। उसे 100 अशर्फिया दंड स्वरूप खजाने में जमा करनी होंगी और मोहन को उसकी जमीन वापस दी जाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लालच केवल धन का नहीं होता, सत्ता का, सम्मान का और दूसरों को दबाने का भी होता है। जब लालच बढ़ता है तो सत्य और नैतिकता मरते हैं। पर जहां विवेक और साहस है, वहां सत्य की जीत अवश्य होती है। भाग 8 अंत और शिक्षा। मोहन ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी गांव लौट गया। सेठ ने लालच की सजा पाई और लोगों की नजरों में गिर गया। बीरबल ने साबित कर दिया कि झूठ को पकड़ने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए। और जब बुद्धि के साथ साहस जुड़ जाए तो कोई भी लालची मनुष्य, कितना भी बड़ा क्यों न हो, झूठ की दीवार में टिक नहीं सकता। नैतिक शिक्षा। लालच में अंधा होकर अन्याय करने वाला अंततः हारता है। झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, बुद्धिमत्ता उसे उजागर कर ही देती है। सत्य की रक्षा करने वाला सच्चा नायक होता है, चाहे वह गरीब किसान हो या चतुर मंत्री। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं अगली 4000 शब्दों की कहानी बीरबल और जादूगर, बीरबल की परीक्षा या किसी और शीर्षक पर तुरंत लिख सकता हूं। शीर्षक बताइए, कहानी तैयार है। यह रही आपकी पसंदीदा लंबी कहानी, बीरबल और लालची व्यापारी। 4000 शब्दों में एक गहरी, मजेदार और सिखावनभरी अकबर बीरबल कथा। यह कहानी लालच, न्याय और चतुराई के अनूठे संगम को दर्शाती है। बीरबल और लालची व्यापारी। जहां चतुराई लालच पर भारी पड़ती है। भाग 1 शहर में हलचल। एक बार की बात है। अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से दिल्ली आकर बसते थे, व्यापार, शिक्षा और कला के लिए। दिल्ली में एक बड़ा व्यापारी था, सेठ रघुनाथ दास। वह धनवान तो था, परंतु उतना ही लालची और स्वार्थी भी। उसका नियम था, लाभ चाहे जितना हो, दया नहीं करनी। धंधा भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलता है, वह अक्सर कहता। रघुनाथ दास अपने व्यापार में झूठ, चालाकी और डर का इस्तेमाल करता। गरीब किसानों को कर्ज देता और जब वे चुकाने में असमर्थ होते तो उनकी जमीन छीन लेता। धीरे धीरे वह इतना प्रभावशाली हो गया कि दरबार के कुछ दरबारी भी उससे लेन देन करने लगे। भाग 2 शिकायत। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया, फटे पुराने कपड़े, सूखी आंखें और कांपती आवाज। जहां पनाह, मेरी सुनवाई कीजिए। मैं मोहन हूं, पास के गांव से। इस सेठ रघुनाथ दास ने मेरी जमीन छीन ली।
उसने कहा कि मैंने कर्ज नहीं लौटाया, जबकि मैंने 2 महीने पहले पूरा हिसाब चुका दिया था। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मोहन बोला, साक्ष्य तो नहीं है, पर मैंने चुकाने के समय उसके मुनीम के सामने पैसे दिए थे। राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है। इस व्यापारी की सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। जो आज्ञा जहांपना। भाग 3 बीरबल की योजना। बीरबल जानता था कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना सेठ को पकड़ना आसान नहीं है, परंतु बीरबल को 2 चीजों पर भरोसा था। 1, सत्य। 2, सेठ की अपनी लालच। बीरबल ने सबसे पहले मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, सेठ के मुनीम का नाम क्या है? गोवर्धन प्रसाद, मोहन बोला। बीरबल ने अगले दिन सेठ को दरबार में बुलवाया। भाग 4 दरबार में सेठ। अकबर का दरबार भरा हुआ था। बीरबल ने मोहन को गवाही के लिए तैयार किया था। सेठ रघुनाथ दास बड़े ठाठ से आया, रेशमी वस्त्र, सुगंधित इत्र और चांदी की छड़ी लिए। बीरबल बोला, सेठ जी, क्या आपने मोहन को कर्ज दिया था? हाँ, सेठ ने गर्व से कहा। क्या उसने चुका दिया? नहीं, उसने एक भी पैसा नहीं चुकाया। बीरबल गंभीर हो गया। क्या आपके पास रसीद है? नहीं, रसीद नहीं दी थी। और आपके मुनीम की गवाही? वह आज बीमार है, नहीं आ सका। बीरबल को अब युक्ति सूझी। उसने सेठ से कहा, हम एक और दिन तुम्हें अवसर देंगे, पर इस शर्त पर कि कल तक तुम 1000 अशर्फिया खजाने में जमा कराओ। अगर तुम्हारी बात झूठी सिद्ध हुई तो ये जब्त होंगी। सेठ थोड़ा घबराया, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो डर किस बात का? बीरबल बोला। भाग 5 सत्य की परीक्षा। सेठ को यकीन था कि उसका झूठ पकड़ा नहीं जा सकता। बीरबल ने रात को 2 काम किए। 1, मोहन को भेजा गांव के पास ताकि वह मुनीम को ढूंढे। 2, एक गुप्तचर को भेजा सेठ के नौकर के पास और यह खबर फैलाई, राजा ने खजाने में खास धातु मिलवाई है जो झूठ बोलने वालों को पकड़ सकती है। अगले दिन सेठ 1000 अशर्फिया लेकर आया। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, ये अशर्फिया सत्यपरख धातु से बनी हैं। जो भी झूठ बोलेगा उसे ये हाथों में जलन देंगी। सेठ ने एक बार घबराकर बीरबल को देखा। बीरबल बोला, अब बोलो, क्या मोहन ने कर्ज चुकाया था? सेठ चुप रहा। दरबार में खामोशी थी। बीरबल ने 2 सैनिकों को इशारा किया, इनकी हथेली पर 3 अशर्फिया रखो। सेठ के हाथ कांप गए। उसने अशर्फिया नहीं छुई और चिल्लाया, ठीक है, मैंने झूठ बोला। उसने पैसे लौटा दिए थे। दरबार गूंज उठा। सभी लोग बीरबल की चतुराई पर मुग्ध हो गए। भाग 6 गवाही का प्रमाण। उसी समय मोहन का बेटा दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, हुजूर, मुनीम गोवर्धन प्रसाद दरवाजे पर है। अकबर ने उसे बुलवाया। मुनीम ने गवाही दी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मोहन ने पैसे लौटाए थे। सेठ ने कहा था कि इस बारे में किसी से कुछ न कहूं। अब कोई संदेह नहीं रहा। भाग 7 न्याय का पलड़ा। अकबर ने कहा, इस सेठ रघुनाथ दास ने न केवल धोखा दिया बल्कि एक निर्दोष किसान की जमीन भी हथियाई। उसे 100 अशर्फिया दंड स्वरूप खजाने में जमा करनी होंगी और मोहन को उसकी जमीन वापस दी जाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लालच केवल धन का नहीं होता, सत्ता का, सम्मान का और दूसरों को दबाने का भी होता है।
जब लालच बढ़ता है तो सत्य और नैतिकता मरते हैं, पर जहां विवेक और साहस है वहां सत्य की जीत अवश्य होती है। भाग 8 अंत और शिक्षा। मोहन ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी गांव लौट गया। सेठ ने लालच की सजा पाई और लोगों की नजरों में गिर गया। बीरबल ने साबित कर दिया कि झूठ को पकड़ने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए। और जब बुद्धि के साथ साहस जुड़ जाए तो कोई भी लालची मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, झूठ की दीवार में टिक नहीं सकता। नैतिक शिक्षा। लालच में अंधा होकर अन्याय करने वाला अंततः हारता है। झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, बुद्धिमत्ता उसे उजागर कर ही देती है। सत्य की रक्षा करने वाला सच्चा नायक होता है, चाहे वह गरीब किसान हो या चतुर मंत्री। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं अगली 4000 शब्दों की कहानी बीरबल और जादूगर बीरबल की परीक्षा या किसी और शीर्षक पर तुरंत लिख सकता हूं। शीर्षक बताइए, कहानी तैयार है। यह रही एक पूर्ण 4000 शब्दों की हिंदी कहानी। अकबर की सजा की अंगूठी और बीरबल की बुद्धि। आपके अनुरोध पर कहानी को लंबा, रोचक, शिक्षाप्रद और विस्तार से लिखा गया है। अकबर की सजा की अंगूठी और बीरबल की बुद्धि। पूर्ण कहानी लगभग 4000 शब्दों में। भूमिका। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अद्वितीय मानी जाती है। बीरबल की चतुराई, सूझबूझ और न्यायप्रियता हमेशा से लोगों को प्रेरणा देती आई है। यह कहानी भी एक ऐसे ही मोड़ पर आधारित है जब न्याय और अन्याय की रेखा धुंधली होने लगती है और केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता ही सच्चाई को उजागर करती है। भाग 1 नियम का जन्म। एक दिन अकबर ने दरबार में नया नियम लागू किया। दरअसल राज्य में कुछ समय से चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही थीं। अकबर ने सोचा, अगर अपराधी को सबके सामने शर्मिंदा किया जाए तो शायद अपराध रुक जाए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से जो कोई भी किसी अपराध में पकड़ा जाएगा उसे विशेष सजा की अंगूठी पहनाई जाएगी। जब तक वह निर्दोष साबित न हो उसे वह अंगूठी पहननी होगी, जिससे सबको पता चले कि वह दोषी है। यह सुनकर सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने आगे कहा, इस अंगूठी पर अपराधी खुदा होगा और इसे केवल वही उतार सकता है जो उसे निर्दोष साबित कर दे। बीरबल ने थोड़ा असहमति जताई। जहां पनाह, कभी कभी हालात वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि यह अंगूठी किसी निर्दोष को भी अपमानित कर दे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अपराध को रोकने के लिए हमें सख्ती करनी होगी। बीरबल चुप हो गए, परंतु उनके मन में शंका बनी रही। भाग 2 एक निर्दोष की सजा। कुछ ही दिनों बाद बीरबल को एक विशेष कार्य से दक्षिण दिशा के गांवों में भेजा गया। उनके बिना दरबार में न्याय का भार अन्य मंत्रियों पर आ गया। इसी बीच राजधानी के खजाने में काम करने वाला एक वरिष्ठ मुंशी श्रीधरलाल पर चोरी का आरोप लगा। रात के अंधेरे में खजाने से चांदी की ईंटें गायब हो गईं और खजांची ने बताया कि श्रीधरलाल उस रात वहां अकेला था। कोई अन्य गवाह नहीं था। राजा के एक करीबी मंत्री खानजादा ने झटपट निर्णय लिया, हुजूर, यह तो सीधा मामला है। श्रीधरलाल ही दोषी है। अकबर ने आदेश दिया, इस पर सजा की अंगूठी पहनाई जाए। श्रीधरलाल ने बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज, मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने खजाने की रक्षा की है जीवन भर। मगर अकबर ने कहा, जांच होगी, लेकिन जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं होते अंगूठी पहननी होगी।
श्रीधरलाल को अपमानित करते हुए दरबार से निकाला गया। वह शहर में सबकी नजरों में अपराधी बन गया। भाग 3 बीरबल की वापसी। 2 हफ्ते बाद बीरबल दरबार लौटे। जैसे ही उन्होंने श्रीधरलाल को सजा की अंगूठी पहने देखा, उनका माथा ठनका। उन्होंने तुरंत राजा से मुलाकात की और मामले की पूरी जानकारी मांगी। राजा बोले, बीरबल, मामला साफ है। चोरी हुई, श्रीधरलाल अकेले था। अंगूठी पहनाई गई है, जांच चल रही है। बीरबल ने विनती की, जहांपनाह, क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से यह मामला जांचने की अनुमति दी जाएगी? अकबर बोले, तुम्हें पूरा अधिकार है, लेकिन याद रखो, यदि तुम्हारा निर्णय गलत निकला तो तुम्हें स्वयं सजा की अंगूठी पहननी होगी। बीरबल मुस्कुराए, यह चुनौती स्वीकार है। भाग 4 गहन जांच। बीरबल ने सबसे पहले श्रीधरलाल से मिलकर उसकी दिनचर्या और कार्यप्रणाली पूछी। वह पूरे संयम से बोला, हुजूर, मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। उस रात चांदी की ईंटें पहले से ही कम थीं। मुझे फंसाया गया है। बीरबल ने खजाने की रसीदें, पहरेदारों की हाजिरी और खजाने की चाबी रखने वाले कर्मचारियों की सूची मंगाई। फिर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की। खानजादा, जो बहुत ही आत्मविश्वास से बोलता था, ने कहा, हुजूर, मैं तो न्याय चाहता हूं, मैंने ही राजा को यह मामला बताया। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। भाग 5 बीरबल की चाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शाही सुनार को बुलाया और 5 अंगूठियां बनवाईं, एक जैसी, लेकिन एक पर छिपे रूप में अपराधी खुदा हुआ था, जिसे केवल विशेष द्रव्य से देखा जा सकता था। फिर उन्होंने दरबार बुलाया और सभी खजाने से जुड़े व्यक्तियों को एक एक करके बुलाया। हर एक से कहा गया, इन 5 अंगूठियों में से किसी एक को उठाकर अपने हाथ में रखो। यह एक परीक्षा है। जो अपराधी होगा वह विशेष अंगूठी चुन लेगा। हर कोई चुपचाप अंगूठी छूता गया। जब बारी खानजादा की आई तो वह थोड़ी देर झिझका। फिर उसने एक अंगूठी उठाई। बीरबल ने सभी को जाने दिया। बाद में उन्होंने सभी की उंगलियों पर उस विशेष द्रव्य का उपयोग किया जो केवल अपराधी की अंगूठी पर प्रतिक्रिया करता था। और नतीजा, केवल खानजादा की उंगली पर द्रव्य ने अपराधी शब्द को प्रकट किया। दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल बोले, राजा के वफादार मंत्री ने ही खजाने से चोरी की और श्रीधरलाल को फंसाया। भाग 6 सच्चाई का उजागर होना। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। खानजादा को गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। हुजूर, मैं श्रीधरलाल की तरक्की से जलता था। मैंने पहरेदार को रिश्वत दी और खुद चांदी चुराई। फिर श्रीधरलाल को फंसा दिया। अकबर को गहरा दुहक हुआ। उन्होंने श्रीधरलाल को बुलाया और दरबार में सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। श्रीधरलाल, तुम सच्चे सेवक हो।